गुड मॉर्निंग बच्चे. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ऑल ओके? Yes ma'am. Okay, very good. So let's begin with the chapter, the enemy. I think I have started earlier. So where we were? We were on page number 24. ठीक है? Page number 24. So his father had taken him often to the island. So I was talking about Sadao. As you know, the Sadao is the main character of this chapter, the enemy. Or he was the surgeon also, and patriotic man. बहुत बड़ा देशभक्त था. Okay, so his father had taken him often to the island of those seas. Father जो है, father के साथ अक्सर वो समंदर के किनारे जाया करता था, सदाओ. And never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder. Yonder माने सामने जो है. See that island. पिता जो है हमेशा अपने बेटे सदाओ से कहा करता था कि बच्ची वो जो आइलैंड है, जो सामने आइलैंड है, जो द्वीप है, वो क्या है? They are the stepping stones to the future for Japan. They are the stepping stones. वो जो आइलैंड है वो जापानीज लोगों के भविष्य की उन्नति का प्रतीक है, फ्यूचर है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है. ओके, where shall we step from them? तो बच्चा छोटा था. सदाओ was a kid, सदाओ was a child. सदाओ अपने पिता की बातों को समझ नहीं पाता था. He was unable to understand the meaning of the language of his father, what his father wants to say through his words. तो बच्चे ने कहा कि पापा उनसे हम कहाँ जाएंगे? वो जो आप बार बार आइलैंड को देखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम कहाँ जाएंगे उससे? ठीक है. Who knows? फादर ने क्या कहा? Who knows? भविष्य की गर्त में क्या छुपा है? Nobody knows. क्या होने वाला है कल? क्या होने वाला है अगले पल? We don't know. We are totally unknown about all these affairs. कल क्या होने वाला है? कल तो बहुत दूर की बात है. अभी क्या होने वाला है? इस पल के बाद क्या होगा? We don't know. तो पिता ने क्या जवाब दिया? Who knows? Nobody knows. His father had answered, who can limit our future? Who can limit our future माने हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? भविष्य में क्या छिपा है कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता. ठीक है. तो it depends on what we make it. Underline the lines please. भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता. Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कोई सीमित नहीं कर सकता. और it depends on what we make it. भविष्य आपके हाथों में है कि आप अपने फ्यूचर का निर्माण कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं. ऐसा मानते हैं ना कि हमारा फ्यूचर जो है हमारे वर्तमान पे, हमारी प्रेजेंट पे टिका हुआ है. ठीक है. हेलो, आर यू लिसनिंग बेटा? सुन रहे हैं आप लोग? Yes ma'am. सुन रहे हैं ना आप लोग? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पूछना मुझसे. ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइंस. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. Sadao was a very obedient boy, very obedient child. पिता जो कुछ भी कहते थे वो कोशिश करता था कि वो पिता के अकॉर्डिंग बताए हुए रास्ते पे ही चलेगा. It was his motto. पिता ने जो कुछ भी उसको शिक्षा के रूप में दिया उसने उसको अडॉप्ट किया, उसको फॉलो किया throughout his life. He did everything his father said. His father who never joked or played with him. अब ध्यान दीजिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए उनके डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, you people are lucky that your parents are curtailing their desire
Your parents are curtailing your desire to complete your desire. आप लोग भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आपके पेरेंट्स आपके डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो अपनी इच्छाओं को कर्टल करते हैं, काटते हैं, खत्म करते हैं, तब जाके वो अपनी इच्छाओं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो दुनिया का हर माँ बाप चाहे वो जितना भी सक्षम हो, जितना उसका सामर्थ्य है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैलिबर है, उसके हिसाब से वो अपने बच्चों को नरिश करता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर हो। तो सदाओ के पिता, सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो सदाओ के पिता बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा बहुत कुछ अच्छा करे। हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छा करें, जैसा कि सदाओ के पिता भी चाहते थे। तो his father who never joked or played with him, पिता कैसे थे सदाओ के पिता? he was a very strict nature. कभी अपने बच्चे के साथ वो खेला नहीं करता था, कभी खेला नहीं, कभी जोक नहीं किया, कभी मजाक नहीं किया अपने बच्चे के साथ। क्या करते थे? played with him, but who spent infinite माने endless, बहुत सारा, अनंत, but who spent infinite pains upon him who was his only son. लेकिन as you know कि parents always wants to complete the desire of their children. तो बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पेरेंट्स बहुत सारे पेन्स को बर्दाश्त करते हैं, bear all the pains, कि बच्चे सुखी रहें और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के हर गम को, हर दुख को पेरेंट्स ले लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारे गम, सारी प्रॉब्लम्स हम झेलेंगे, हमारे बच्चों को कुछ नहीं झेलना पड़े। प्रभु, सदाओ के पिता भी यही करते थे, कभी खेला नहीं उनके साथ, कभी जोक नहीं किया, लेकिन सदाओ को नरिश करने के लिए he faced lot of troubles, lot of pains in his life. Sadao knew that his education was, ध्यान दीजिए, Sadao knew that his education was his father's chief concern. सारे पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है? चीफ कंसर्न क्या है? चीफ मोटो क्या है? आज हर माँ बाप, हर माता पिता, दे आर कॉन्शियस अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। हर माँ बाप चाहता है कि भले हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराएंगे, अपने बच्चे को नंबर 1 स्कूल्स में दाखिला कराएंगे, चाहे उसके लिए जो भी पेन बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। दे आर टू मच कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। अर्लियर ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, एजुकेशन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, खासकर लड़कियों के एजुकेशन के बारे में तो पेरेंट्स बिल्कुल भी जागरूक नहीं होते थे। लड़की ने 5 पास कर लिया, इट इज वेरी गुड, लड़की ने चिट्ठी चपाटी लिखना सीख लिया, इट्स वेरी गुड, अब उसकी शादी रचा दो। अर्लियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्लियर एरा। बट व्हाट अबाउट टुडे? पेरेंट्स आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर डॉटर्स। जितना ज्यादा वो बच्चों, लड़कों को पढ़ाते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनका कंसर्न लड़की के फ्यूचर के बारे में है। गर्ल चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके एजुकेशन को, उसके हर चीज को डेवलप करना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे परिवार की देखभाल कर सकती है, समाज को देखभाल कर सकती है, देश का भी भविष्य सुधार सकती है। अगर एक लड़की वास्तव में एजुकेटेड है तो। इसलिए जरूरी क्या है, फोकस क्या है कि मेल चाइल्ड के साथ साथ हमें फीमेल चाइल्ड को भी उतना ही बढ़ावा देना है एजुकेशन की तरफ। आर यू एग्री? एग्री? Yes, ma'am. सहमत है? Yes. देयर शुड बी इक्वालिटी, सिमिलरिटी, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि आज के जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत जागरूक हैं अपने बच्चों के एजुकेशन को लेके, स्पेशली वो लड़कियों को भी उसी स्कूल में दाखिला दे रहे हैं जहां पे उनके बेटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये काफी हद तक जो हमारे अंदर, हमारे भारत में रूढ़िवादी थी, खत्म हो रही है। तो सदाओ के पिता का जो चीफ कंसर्न था, दैट वाज द एजुकेशन ऑफ सदाओ। सदाओ को कैसे एजुकेट करना है, कैसे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाना है, ये उसके पिता की चिंता हुआ करती थी। हमारी भी चिंता है, आपके पेरेंट्स की भी यही चिंता है कि हमारा बच्चा क्या हो जाए, वेल टू डू हो जाए, डेवलप हो जाए।
ताकि वो अपनी भी देखभाल कर सके और आने वाले लोगों की भी, आने वाले फ्यूचर जनरेशन की भी देखभाल कर सके। तो एजुकेशन इज द मेन टूल। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके हाथों की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी धरोहर है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन कभी भूखे नहीं मर सकता है। वो खुद को भी पाल सकता है और अपने साथ जो अटैच लोग हैं उसको भी वो पाल सकता है। तो एजुकेशन मस्ट बी द मेन मोटो ऑफ एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। For this reason, he had been sent at 22 to America. For this reason, as you know very much, that Sadao's father was very much concerned to give good education, best education to his son. For this purpose, he sent his son Sadao to America at the age of 22, 22 साल की उम्र में सदाव के पिता ने उसको अमेरिका भेज दिया। ठीक है, अमेरिका भेजा टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी। किस लिए भेजा अमेरिका में? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? कि अमेरिका जाए मेरा बच्चा और दुनिया का बेस्ट सर्जन बने, डॉक्टर बने, ओके, फेमस सर्जन बने, लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। मेरा बच्चा अमेरिका में जाए, अच्छे स्कूल में दाखिला ले और सर्जरी के बारे में एजुकेशन प्राप्त करे और मेडिसिन का भी नॉलेज गेन करके आए। सर्जरी एज वेल एज मेडिसिन के क्षेत्र में नाम करे, फेमस हो जाए। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज फादर? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज फादर? हेलो बच्चे, यस मैम। कहाँ हो भाई? कहाँ है आप लोग? हेलो, Yes, ma'am. क्या बात है, आवाज बहुत स्लो आ रही है। फीलिंग डिजी? यस हेलो, Yes, ma'am. क्या बात है, फीलिंग Yes, डिजी? नींद आ रही है? No, ma'am. नैपिंग? नो मैम। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। चले आगे? यस मैम। ओके, आप सो रहे हैं। आई एम डेफिनेटली। नो मैम। Nothing like that, ma'am. हाँ? Don't worry. क्या? There's nothing like that. Not like that. Okay, very good. So let's start. So learn all that could be learn of surgery and medicine. पर्पस क्या था अमेरिका भेजने का? कि मेरा बेटा बेस्ट सर्जन बने और मेडिसिन में बहुत बड़ा जानकार हो। ओके, तो बट एज मेडिसिन ही हैड कम बैक एट 30। 8 सालों बाद वो आता है लौट के अमेरिका से, एट द एज ऑफ 30। 22 ईयर्स में वो अमेरिका गया और उसके बाद से वो लौट के अपने पिता के पास आता है कितने? 30 ईयर्स में। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और मरने से पहले, इससे पहले कि उसके पिता मरने से पहले हर पेरेंट्स यही चाहते हैं, द डिजायर ऑफ ऑल पेरेंट्स, कि मैं अपने बच्चे को स्टैंड होता हुआ देख लूं। मेरे जीते जी मेरा बच्चा क्या हो जाए? स्टैंड हो जाए, वेल टू डू हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, उसका शादी ब्याह हो जाए। यही एम रहता है, यही ड्रीम रहता है पेरेंट्स का। ठीक है, कि हमारे जाने से पहले हमारा बच्चा सेट हो जाए। क्लियर? Before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. तो मरने से पहले this was the desire of Sadao's father कि वो क्या देखना चाहते थे अपने बच्चे को? सर्जन के रूप में देखना चाहते थे, बेस्ट सर्जन के रूप में और साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते थे। दिस वॉज द डिजायर ऑफ सदाओस फादर कि मेरा बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने और बहुत बड़ा सर्जन बने। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, परफेक्शन लाना, परफेक्टिंग अ डिस्कवरी मैंने खोज करना, विच वुड रेंडर बना देना, ठीक कर देना, क्योर करना। ओके, रेंडर वुंड्स, जख्म, घाव,
wounds entirely clean, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बट एज बिकॉज ही किसके लिए है? सदाव के लिए। सदाव क्या कर रहा था उस समय? सदाव क्या कर रहा था? सदाव क्या सीख रहा था? लेट्स सी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, सदाव एक ऐसी डिस्कवरी को कर रहा था, एक ऐसी खोज करने में लगा हुआ था विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जिसकी वजह से, जिस खोज के माध्यम से उसकी सर्चिंग यही थी कि बड़े से बड़े जख्म को भी किस तरह से एंटायरली क्लीन किया जा सके, ठीक किया जा सके। यही उसका डिस्कवरी का पर्पस था, एजेंडा था। He had not been sent abroad with the troops. He आया है सदाव के लिए, सदाव के लिए। युद्ध में आप तो जानते हैं कि जब भी वॉर होता है तो युद्ध में सैनिक जाते हैं, और सैनिकों के साथ, ट्रुप्स के साथ क्या जाते थे? डॉक्टर्स भी जाया करते थे। क्या करने के लिए? उनकी देखभाल करने के लिए। अगर कोई घायल हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, तो डॉक्टर का ट्रुप्स के साथ रहना बहुत एसेंशियल था। लेकिन सदाव के साथ केस वाज टोटली डिफरेंट। ओके, एज यू नो दैट सदाव वाज अ जापानिस्ट। सदाव जापान का रहने वाला था, और डिस्कवरी क्या थी? परफेक्शन लाना था, बड़े से बड़े वुंड्स को कैसे क्लीन करना है। लेकिन क्या होता था? he had not been sent abroad with the troops. troops माने सैनिक, सिपाही, troops। उसे विदेशों में सैनिकों के साथ कभी नहीं भेजा जाता था एज अ डॉक्टर। किसको? किसको? सदाव को। सदाव को सैनिकों के साथ ड्यूरिंग वॉर कभी भी विदेशों में नहीं भेजा जाता था। Why? Let's see the reason behind it. देखो, also he knew there was some slight danger that the old general might need, old general, ये जो जनरल था, बूढ़ा जनरल, कहाँ का जनरल था? जापान का। जनरल टाकिमा, शायद टाकिमा ही नाम है उसका, जनरल टाकिमा, जो कि जापान में रहता था। एंड ही वॉज वेरी मच डिपेंड ऑन सदाव। सदाव के ऊपर उसे पूरा भरोसा था, सदाव की प्रैक्टिस पे, सदाव के डिस्कवरी पे, सदाव के परफेक्शन पे। जनरल टाकिमा को पता था कि अगर मेरी बीमारी का इलाज कोई कर सकता है तो वो केवल सदाव ही कर सकता है। तो सदाव को कभी भी किसी के साथ नहीं बाहर भेजा करता था। क्यों नहीं भेजा करता था? ताकि सदाव जापान में ही रहे, और एनी टाइम जब भी सदाव की जरूरत जनरल टाकिमा को पड़ेगी, जनरल टाकिमा इजीली उसको अपने पास बुला सकता था। ओके, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. सदाव को अच्छी तरह से पता था कि जनरल टाकिमा को कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। And according to जनरल टाकिमा, सदाव was the best surgeon. तो अगर जनरल टाकिमा की कोई सर्जरी कर सकता है तो वो केवल सदाव कर सकता है। क्यों? क्योंकि जनरल टाकिमा को सदाव पे बहुत ज्यादा बिलीफ था, भरोसा था, विश्वास था, फेथ था। And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनरल टाकिमा का क्या बता रहा है? सेल्फ बता रहा है, स्वार्थ बता रहा है कि जनरल टाकिमा was really a selfish person. अपने इलाज के लिए, अपने सुख के लिए वो चाहता था कि सदाव कहीं ना जाए जनरल टाकिमा को छोड़ के, वो जापान में ही रहे। इज इट क्लियर इन योर माइंड? समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सदाव भी जानता था, सदाव भी अच्छी तरह सदाव नो द वीकनेस, द वीक पॉइंट ऑफ जनरल टाकिमा। ओके, कि जनरल टाकिमा उसे कभी भी ट्रुप्स के साथ कहीं विदेश नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि सदाव वाज द बेस्ट सर्जन, और जनरल टाकिमा वो जो सिक पर्सन, बीमार रहते थे और किसी समय उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। ओके, तो ये पैरा समझ आया आपको? समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पैरा, अभी अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे सदाव के बारे में, और
उसकी वाइफ के बारे में. His wife name is Hannah. क्या नाम है उसका? Hannah. करेक्टर का नाम आता जा रहा है सदाव, Hannah, जनरल टाकिमा. They are the characters of this chapter anyway. और ये जो चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. क्लियर? तो प्लीज हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान दें अच्छे से. इट विल टेक टाइम, सच अ लेंथी लेसन, और लाइन बाय लाइन तो लेना ही पड़ेगा. अब देखिए, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. समंदर का जिक्र है और समंदर से क्या उठ रहे हैं? क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम. क्लाउड्स ऐसा लग रहा है जैसे बादल उठ रहे हैं, भाप निकल रहा है. कहां से? ओशन से. द अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, जानते नहीं है. अनएक्सपेक्टेड, अचानक, सडनली. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ. वार्मथ, अनएक्सपेक्टेड, अनापेक्षित, जिसके बारे में हमने कभी अपेक्षा नहीं की है. दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड. तो द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ. वार्मथ माने गर्मी. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी एरिया समंदर के किनारे है, ओशन के अगल बगल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. दिन भर गर्मी, चिपचिप वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी, बट रात में वहां का मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth माने गर्मी of the past few days. पिछले कई दिनों से काफी गर्मी थी, बहुत ज्यादा उबाऊ गर्मी. And had a night drawn heavy fog. पिछले कई दिनों से काफी गर्मी है और रात में कैसा हो जा रहा है? एटमॉस्फेयर फुल ऑफ फॉग. चारों तरफ धुंध ही धुंध, कोहरा ही दिखाई दे रहा है, मिस्ट नजर आ रहा है. क्लियर? ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. दिन भर गर्मी और रात में पूरा फॉगी वातावरण, स्मोकी वातावरण हो जा रहा है. और वेव्स कैसे हो जा रहे हैं? लहरें कैसी हो जा रही है? कोल्ड हो जा रही है. समंदर की लहरें जो उठ रही हैं वो कैसी हो रही हैं? उसमें ठंडापन आ रहा है, हो गया है. कोल्ड वेव्स. सदाव वॉस्ट मिस्ट. ये तो जिक्र हुआ मौसम का जो पिछले कई दिनों से चल रहा है. तो इस धुंध से भरे हुए माहौल में सदाव ने व्हाट ही वॉच्ड, उसने क्या देखा? देखिए क्या देखा उसने. सदाव वॉच्ड मिस्ट माने कोहरा, धुंध. हाइड, आउटलाइंस ऑफ, हाइड माने छिपा होना, आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. शोर माने किनारा, तट. Hide outlines of a little island near the shore and then come creeping. Creeping माने धीरे धीरे चलना, क्रॉल करना, क्रॉलिंग, रेंगना. सदाओं ने देखा कि चारों तरफ क्या है? धुंध ही धुंध है, मिस्ट ही मिस्ट है. उसमें से कुछ चीज रेंगते हुए दिखाई दे रही है, क्रॉल करते हुए नजर आ रही है उस कोहरे के बीच में से. क्या है भाई? Come creeping up the beach below the house. The beach below the house. Wrathing माने लिपटना, लिपट जाना. Wrathing around the pines. Pines माने सदाओं के घर के अगल बगल बड़ी बड़ी चीड़ के पेड़ है, पाइन्स के पेड़ है. क्लियर? वो पूरा जो माहौल है घर का वो सब मिस्ट से ढका हुआ है. लेकिन उसी मिस्टी एटमॉस्फेयर में सदाव वॉच something is crawling towards his house. जैसा कि आपको शुरू में ही पता है कि समंदर की लहरों ने एक वॉरियर को, एक कैदी को, एक प्रिजनर को, पानी का इतना तेज बहाव था कि उसको उठा के सदाव के दरवाजे पे लाके फेंक दिया था. क्लियर? Wrathing around the pines. In a few minutes, कुछ ही मिनट में fog would be wrapped around about the house too. पूरे पेड़ वगैरह मिस्ट से ढके हुए हैं और कुछ ही मिनट में सदाओं ने क्या देखा कि पूरा घर भी कैसा हो गया है? मिस्टी एटमॉस्फेयर में हो गया है, पूरा फॉगी हो गया है. नथिंग वाज विजिबल,
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. Then he would go into the room where Hannah, माहौल अजीब सा है, मिस्टी माहौल है, फॉगी माहौल है. सदाव कहाँ जाता है? कमरे में जाता है. Then he would go into the room where Hannah, his wife, as you know, Hannah was his wife. उसकी पत्नी थी Hannah. Would be waiting for him with the 2 children. सदाव के 2 बच्चे भी हैं. Okay, 2 children. तो सदाव अपने कमरे में जाता है जहां पे उसकी पत्नी Hannah was waiting for him. अब देखिए, but at this moment the door opened and she looked out. जैसे ही सदाव अंदर जाना चाहता है, फटाक से दरवाजा खुलता है. Okay, door opened and she looked out. A dark blue woolen Havari. Havari क्या है? Havari, आप देखिए नीचे दिया Havari, a loose outer garment worn over the kimono. Havari like a कप्तान जिसे बोलते हैं, जिसे गाउन बोल सकते हैं. ओके, जो रात में पहनते, सोते वक्त पहनते हैं, ढीला ढाला गाउन, जापानी चोंगा. ओके, अगर आपने ये गाना सुना होगा लव इन टोक्यो, जिसमें आप सुन रहे हैं मेरे बच्चे? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो गाना गाती है शायोनारा शायोनारा, कल फिर आऊंगी शायोनारा. तो उसमें जो आशा पारिक ने जो कॉस्ट्यूम पहना है, जो परिधान पहना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हैवोरी. ओके, जो किमोनो के ऊपर डाला जाता है. यू कैन से वेरी इजीली कि 2 पीस नाइटी जिसे हम कह सकते हैं. क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड हैवोरी. हैवोरी ओवर हर किमोनो. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood. पत्नी आती है और बड़े प्यार से अपने पति के पास affection भरी नजरों से देखती है. She smiled, मुस्कुराती है, and said nothing. She only smiled but said nothing. He had met Hannah. अब देखिए Hannah से सदाव की मुलाकात कैसे हुई थी. थोड़ा सा फ्लैशबैक में ये पिक्चर जाएगी, ये चैप्टर जाएगा, ले जाएगा आपको. He had met Hannah in America during the education. Hannah से उसकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी. क्लियर? जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि सदाव क्या था? जापानीज था और उसके पिता कट्टरपंथी थे, कट्टर जापानीज थे. किसके पिता? सदाव के पिता. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. Hannah से उसकी मुलाकात अमेरिका में हुई, लेकिन वो यही सोचता था कि अगर मैं इस लड़की से लव कर बैठा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि she belongs to Japan or not. यानी कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये बाउंडेशन था कि अगर उसको किसी से लव करना है, किसी से शादी रचाना है, तो she must be Japanese. वो लड़की जापान की होनी चाहिए, जापानीज होनी चाहिए, उसी की जाति की, उसी की बिरादरी की होनी चाहिए. तभी उसका पिता क्या करेगा? कॉन्सेंट देगा, रजामंदी देगा. अदरवाइज नो फ्रेंडशिप. आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज भी मैक्सिमम घरों में ये पाबंदी है कि नहीं है? Yes, ma'am. हाँ, हेलो बॉय. Yes, ma'am. हाँ, तो ये these are the rituals, you know, these are the rituals. इस पे हम बहस नहीं कर सकते, और बहस करेंगे तो पूरा आई थिंक कई दिन लग जाएंगे, है कि नहीं है? तो जो चैप्टर में है उसी को लेते हैं, चलते हैं. Yes, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. वो तब तक वो लड़का उससे प्यार नहीं करता है जब तक कि उसे पता नहीं चल गया, श्योर नहीं हो गया कि ये लड़की क्या है? जापानीज है, जापान की है. His father would never have received her unless she had been pure in her race. Race माने जाति. सदाव के पिता ने हैना को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया होता अगर वो लड़की जापानीज रेशियल की नहीं हुई होती तो. यानी सदाव के ऊपर जबरदस्त बाउंडेशन था कि अगर आपको किसी लड़की से लव करना है, अगर अफेक्शन में आ जाते हैं, तो वो लड़की क्या होनी चाहिए? She must be of your caste. वो आपकी जाति, आपकी बिरादरी की होनी चाहिए. वेरी गुड. ओके, आई एग्री विद इट.
She had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. सदाव को बड़ा आश्चर्य होता था, अब तो सदाव की शादी हैना से हो चुकी है, तो सदाव को इस बात का आश्चर्य रहता था कि अरे यार, अगर मेरी लाइफ में हैना नहीं होती, अगर मेरी लाइफ में हैना नहीं होती तो मैं किससे शादी करता। तो आई एम लकी कि मेरे पास हैना जैसी लड़की है, हैना जैसी कंपनी है, हैना जैसी बेटर हाफ है। And by what luck he had found her in the most casual way. और fortunately by luck by chance उसकी मुलाकात अकस्मात ही, अचानक ही, सडनली ही हैना से होती है। किसकी? सदाव की। कहाँ पे? अमेरिका में। By chance, literally, at an American professor's house, and this was the fortunate moment, luck by chance, कि हैना से उसकी भेंट कहाँ पे होती है? एक प्रोफेसर के यहाँ होती है, एक प्रोफेसर के घर में होती है। American professor's house. The professors and his wife had been kind people. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सदाव की मुलाकात हैना से कैसे होती है, कहाँ होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो? Yes, ma'am. Okay, good. Yes. The professor and his wife had been kind people, anxious, उत्सुक होना, excited होना, anxious to do something for their few foreign students. Professor and his wife, ये उनका ट्रेडिशन था, ये उनका कल्चर था, ये उनका नेचर था, to help the foreign students. जो बच्चे बाहर गांव से आए हैं, बाहर देश से आए हैं, ये पति पत्नी ऑलवेज रेडी टू हेल्प सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, आप ही कहीं विदेश में जाते हैं और आपको कोई अच्छे से अपने घर में शेल्टर देता है, एज अ पीजी रखता है, तो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। तो वहां पे प्रोफेसर और उसकी पत्नी है जिनका नेचर है क्या करना? दूसरों की मदद करना। किनकी मदद करना? वो बच्चे जो आउटसाइडर हैं, जो दूसरे देश से आए हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। And they were very kind. And the students, though bored, और वो लोग the husband wife इतने ज्यादा, they were too much caring, बहुत ही caring थे, बहुत ही bother करते थे स्टूडेंट्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, उनके खाने पीने को लेके। तो होता है ना कि excess of anything is bad। आपके पेरेंट्स भी जब आपकी बहुत केयर करने लगते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। आपके टीचर्स भी जब आपको बहुत ज्यादा पढ़ाने लगते हैं या आपको बहुत मोरल प्रीचिंग देने लगते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, आप वो प्रीचिंग को बेयर नहीं कर पाते हैं। तो सेम कंडीशन इन बच्चों के ही साथ था, बच्चों के भी साथ था। प्रोफेसर और उनकी पत्नी इतना ज्यादा केयर करते थे कि ये बच्चे उनके केयर से क्या हो जाते थे? दे बिकम सो बोर। अरे यार, कहाँ फंस गए, कुछ ज्यादा ही केयर नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही ये लोग हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। Student, the board had accepted this kindness. हालांकि ये बच्चे बहुत बोर हो जाते थे और ना चाहते हुए भी प्रोफेसर और उनकी पत्नी के काइंडनेस को उन लोगों ने स्वीकार करना पड़ा, उनको स्वीकार करना पड़ता था। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाओ अक्सर अपनी बातों में हैना से कहा करता था, शादी के बाद वो रात याद किया करता था कि अगर मैं उस रात प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं गया होता तो मेरी मुलाकात हैना से नहीं हुई होती। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हैना से सदाओ की मुलाकात कहाँ हुई थी? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ, हार्लेस हाउस दैट नाइट। अब देखिए प्रोफेसर हार्लेस के कमरे का क्या सिचुएशन था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ प्रोफेसर हार्लेस हाउस? द रूम्स वर सो स्मॉल। प्रोफेसर हार्ले जो घर बच्चों को रहने के लिए देते थे बहुत ही छोटे छोटे थे, काफी छोटे हुआ करते थे। द फूड सो बैड, और खाना इतना बहुत ही टेस्टलेस मिलता था, नो टेस्ट, बेकार खाना मिलता था वो लोग देते थे। नेचुरली घर का खाना और हॉस्टल के खाना में बहुत अंतर होता है ना। हेलो,
हेलो बच्चे, Yes, Yes, ma'am. okay. The food so bad, the professor's wife so voluble. रूम तो सड़ा गला था ही, खाना भी उल्टा सीधा ही वो लोग देते थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि प्रोफेसर की जो पत्नी थी, शी वाज वॉल्युबल, शी वाज वेरी मच टॉकेटिव, बहुत बकबक करती थी, ज्यादा ही बोलती थी। ये मत कहना कि मैडम आपकी तरह, ओके। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना। लेकिन प्रोफेसर हार्ले के घर इन तमाम अपोजिट सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी सदाव जाता गया, और वहां पे उसकी मुलाकात किससे हुई? हैना से हुई, ओके। A new student and had felt he would love her if it were at all possible. अंडरलाइन कर लो। और जब उसकी प्रोफेसर हार्ले के यहाँ हैना से मुलाकात होती है तो वो सोचता है कि इस लड़की से मैं दोस्ती कर सकता हूं, मैं लव कर सकता हूं, लेकिन कब करूंगा इससे लव? जब एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, जब सारी बातें मेरे हिसाब से होंगी, तब जाके मैं इससे कनेक्शन कर सकता हूं, मैं इसे लव कर सकता हूं या इसके अफेक्शन में आ सकता हूं। अट्रैक्शन तो था, बट अट्रैक्शन को रिलेशन में तभी चेंज करूंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि हैना बिलोंग्स टू माय रेस, माय कास्ट। जब तक ये लड़की मेरी बिरादरी की नहीं निकलेगी तब तक मैं इससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। व्हाट अ फाउंडेशन, व्हाट अ संस्कार। दिस इज कॉल्ड संस्कार, जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, ठीक है। हेलो, yes, ma'am. कुछ कहना है? बोलो बच्चे। No, ma'am. क्या बात है आज एकदम काम एंड क्वाइट मूड नहीं है? यू आर नॉट इन मूड टू स्टडी? बस हम बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं। नो रिस्पॉन्स। तबीयत ठीक नहीं है आप लोगों की? हेलो ठीक बच्चे, है, मैम। हेलो। एनीवे, Yes, ma'am. हाँ, तो समझ आ रहा है ना आपको चैप्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम, ओनली यस मैम, यस मैम, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। We are listening to a story, ma'am. हाँ क्या? You are listening story? Ma'am. Yeah, actually this is story. Yeah, ये I think story है, so. हाँ story है, बट स्टोरी के बीच में भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क। Yeah, I'm sure. Yes. चलो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। अभी कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में गई थी कि कैसे प्रोफेसर हार्ले के यहाँ हैना की मुलाकात सदाव से होती है। नाउ कम टू द प्रेजेंट, ठीक है। अब कहानी कहाँ पे आ गई? जब सदाव अपने कमरे में जाता है हैना के पास, क्या होता है? नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। ऐसा आपको पता है कि दे वर द लव बर्ड्स, दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दे आर वेरी मच हैप्पी, जब वो एक साथ होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी बात है कि हमने जो चाहा वो हमें मिला।